हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आखिरी वीडियो है सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स का, जो मैं लेकर आया हूं। पिछले क्लास में मैंने आपको सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट का जितना भी नोट्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको कवर किया है। और उम्मीद है आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाला है ये मेरे नोट्स का। तो आज जो भी पाठ बाकी है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पाठ को कवर किया जाए इस वीडियो में। तो आज मैं श्रीनगर के घर के बारे में बताऊंगा। पश्मीना पश्मीना शॉल जो है उसके बारे में मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में कवर किया था और अच्छे से समझाया था पश्मीना शॉल। आज हम लोग श्रीनगर के घर के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीनगर का घर जो होता है, एक होता है जिसको हम लोग हाउस बोट कहते हैं, डोंगा कहते हैं। हाउस बोट ये जो होता है वो 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई, बीच जो होती है उनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है हाउस बोट की। और ये डोंगा है तो बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डल, झील तथा झीलम नदी में होते हैं। इनके अलग अलग कमरे होते हैं। ये आपको डोंगा के बारे में बताया गया है। तो कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है। यहाँ के लोग खाना घर पर नहीं बनाते बल्कि बेकरी से खरीदते हैं। तो कश्मीर जो है, तो कश्मीर में हर एक गली पर जो है सो बेकरी होती है। तो वहाँ का लोग जो है, कश्मीर के लोग खाना घर पे नहीं बनाते बल्कि कुछ रोटी होते हैं और भी कुछ होते हैं, वो बेकरी से ही खाने की सामानें मंगवाते हैं कश्मीर के लोग। तो अगला लेसन में है पाठ 14 है अगला लेसन, जिसमें दिया गया है जब धरती कांपी। इसका पहला प्रश्न है कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था। तो ये जीके का क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 2001 में। अगला प्रश्न है कच्छ कहाँ पर है। तो ये है उत्तर गुजरात में है। तो बस इतना ही था पाठ 14 में। अब आते हैं आगे, पाठ 15 में है उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है, जिसका पहला प्रश्न है यह कहानी किसने लिखा है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो ये कहानी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस कहानी को लिखा। अगला प्रश्न है दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। अगला है पाठ 16 में है कौन करेगा यह काम। पाठ 16 है जिसमें है कौन करेगा यह काम, जिसका पहला प्रश्न है नारायण जी कौन थे। तो इसका उत्तर होगा गांधी जी के दोस्त, महादेव के बेटे, जो 11 वर्ष की उम्र से गांधी जी के साथ रहते थे। तो गांधी जी और नारायण जी ने तथा उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, भरपूर प्रयास किया था, जो कम से कम छुआछूत जो है हमारे देश में वो समाप्त हो जाए। अगला है यह कहानी जो है वो स्टैलन के की इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। इस पे जो है एक मतलब का फिल्म बना हुआ है जिसका नाम है अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अगला है पाठ 17 में फांद ली दीवार, जिसका पहला प्रश्न है नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीमें कहाँ है। इसका उत्तर होगा मुंबई में है। अगला प्रश्न है विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो ये मुंबई में है विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है सोलापुर कहाँ पर है। तो ये भी मुंबई में है सोलापुर। तो ये पाठ जो है समाज में लिंग भेद को दूर करने के लिए है, फांदली दीवार। जो हमारे समाज में जो बहुत ज़्यादा लिंग भेदभाव है तो उसको कैसे दूर किया जाए, तो इसके विषय में इस पाठ में बताया गया है। अगला प्रश्न है बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है। बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है। तो ये भी है मुंबई में। तो यह ग्राउंड जो है सो कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर बनाया गया था, ये बच्चू खान प्लेग्राउंड।
अब आप लोग को पाठ 18 भी ख़त्म हो चुका है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आप लोग के सामने वही रख रहा हूँ, ताकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से तैयारी हो सके। अगला प्रश्न है, वानगाम कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। अगला प्रश्न है, पुराने समय में बीजों को कैसे भंडारण करते थे? तो इसका उत्तर है, अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखकर उसको मिट्टी से ढक देते थे और नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए करते थे। तो ये है पुराने समय में भंडारण करने का तरीका। अगला प्रश्न है, ऊंधियू क्या है? तो ये है गुजरात की एक डिश पकवान है, मतलब डिश पकवान खाना जो होता है वो, या सब्जी जिसे घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। यह लोग इसे बाजरे की रोटी, मक्खन, दही के साथ भी उसको खाते हैं, इस पकवान को। तो ये भी आप लोग का कवर हो चुका है। अब इसी में है, क्रोटोन के बारे में बताया गया है आप लोग को कि क्रोटोन पौधे की जड़ें बहुत ज़मीन में बहुत अंदर तक जाती है, और जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है। तो ये क्रोटोन के बारे में दिया गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितने भी टॉपिक है सारे आप लोग नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा उसको, ताकि आप लोग को वीडियो के अलावा भी नोट अगर आपके पास रहेगा तो काफ़ी काम आएगा। एग्ज़ाम के समय भी आप उसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। कुडुक क्या है? तो झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है जिसको हम लोग कुडुक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा तोरांग। अगला प्रश्न है, दोस्तों अब आप लोग के सामने झूम खेती के बारे में दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है झूम खेती, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसका उत्तर है, जो एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं और उसमें जो झाड़ घास उग जाती है उसे उखाड़ते नहीं बल्कि काटकर हम लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। उसकी राख ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। खेती बोने के लिए ज़मीन को जोतते नहीं बल्कि हल्का खोद देते हैं। तो ये झूम खेती के बारे में बताया गया है, आप लोग को सीटेट में पूछेगा ही और बहुत बार पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग के सामने में VVI है ये, इसको जरूर आप लोग झूम खेती के बारे में देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, झूम खेती कहाँ होती है? तो इसका उत्तर होगा मिजोरम में झूम खेती होती है। अगला प्रश्न है, मिजोरम की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये होगा उसका उत्तर चावल। तो मिजोरम की प्रमुख फसल कौन सी है? तो चावल है। मैं दोस्तों जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है। पाठ 21 में है, किसकी झलक किसकी छाप? तो इसका प्रश्न होगा, पहला प्रश्न है, गेगर मिंडल कहाँ से है? तो इसका उत्तर होगा, इनका जन्म जो है 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था गेगर मिंडल का। तो इन्होंने जो है सो मटर के पौधे पर प्रयोग किए। इन्होंने अनुवंशिकता की खोज की। इनके सिद्धांत इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता इसको मिली। तो ये आप लोग को ग्रेगर मेंडल के बारे में बताया गया है कि इनके सिद्धांत के बारे में इन्होंने किसकी खोज की। तो मैं जल्दी कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, समय बहुत ही कम है इस वीडियो के लिए। अगला है पाठ 22 सॉरी, फिर चला काफिला। इसका पहला प्रश्न है, दशहरा कब आता है? तो वर्षा ऋतु के बाद, सबको पता है। तो गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूरनपोली क्या है? तो इसका उत्तर होगा मीठी रोटी जो गुड़ और जेम से बनाई जाती है, यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है, ये पूरनपोली। अगला है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा। चूहों के बारे में पूछा जाता है। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, स्पर्श और टेस्ट की संवेदना अच्छी होती है। नागपुर में दाल में मीठा डालकर खाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है। पक्षी के पंख उनको गर्म रखने में भी मदद करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे नोट्स जो भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग का नोट्स ख़त्म हो चुका है, इसलिए इस सभी नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको एक बार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं पेडागोगी की क्लास में। हम